फूड एंड मेडिटेशन। तो आजकल सभी लोग मुझे लगता है कि बहुत अवेयर हैं इस समय अपने फूड को लेकर के, जो ध्यान में है। तो ध्यान में नहीं भी, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यूट्यूब के थ्रू या गूगल के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है कि हमें अपना फूड कैसा रखना चाहिए और हम अपना फूड कैसे लें। बट जितनी मैंने अपनी लाइफ अभी तक स्पेंड करी है, जो मैंने अपना सोचा है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ कोई बात करती हूँ तो जरूर मैं अपने से कनेक्ट करती हूँ, तो ही मैं उसको वहां तक लेकर के आती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो फूड है, फूड जो पका हुआ भोजन है हमारा, पका हुआ भोजन, अगर बच्चा है 18 साल तक है तो वो कितना भी खाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे तक सभी लोग खाना खा लें, 8 बजे के बाद कोशिश करें कि पका हुआ भोजन नहीं खाएं। और जो लोग 40 के अंदर हैं या 40 से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, उनको एटलीस्ट रात का भोजन शाम को 7 बजे या मतलब सूर्यास्त के 1 घंटे तक कर लें। अगर वो दिन में अच्छा खाना खा रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या कुछ फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, तो वो रात में भोजन ना लें। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा रात में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना क्लीनिंग के प्रोसेस में होती है। रात भर हमारी बॉडी में सारी क्लीनिंग होती है, जो भी पाचन होता है वो पच जाता है, फिर जो भी उसका न्यूट्रिशन जो हमने ले रखा है पूरी बॉडी में जाके वो फैलता रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि या तो रात में आप 7 बजे तक खाना खा लें, नहीं तो रात में आप फूड को स्किप करें। अगर आप फूड स्किप नहीं कर पा रहे हैं तो फास्ट जरूर करें। 21 घंटे का आपको फास्ट जरूर होना चाहिए। वो आप लोग चेक कर लो कैसे कैसे हम लोग फास्ट, जैसे अगर 7 बजे हमने खाना खाया तो आप 7 बजे के बाद 5 घंटा और जोड़ लो तो वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा जो पका हुआ भोजन है, ये डिपेंड करता है कि हमारा वर्क ऑफ रूटीन कैसा है। जैसे जो सब्जी बेचते हैं, मजदूर हैं, या जो खेतों में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा हैवी फूड, पका हुआ भोजन चाहिए, ताकि उनके पेट में, उनकी बॉडी में वो 2-3 घंटा स्टोर रहे। क्योंकि बार बार तो वो भोजन पका पका के नहीं खा सकते हैं, या इतना फ्रूट्स हर कोई नहीं खा सकता है खरीद करके। तो पका हुआ भोजन इतना भी बेकार नहीं है। और जो लोग डिपेंड करता है कि कैसे हमारा कल्चर है काम करने का, उस पे हमारा भोजन होना चाहिए। भोजन का लेन देन हमारे ध्यान से, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से बहुत फर्क पड़ता है, उसका है तात्पर्य। इसके अलावा अ, अगर हम किसी भी चैलेंज से जूझ रहे हैं, जैसे कोई चीज मेरी बॉडी पे, हमारी बॉडी पे वो तभी आती है, वो एक दिन से नहीं आती है, वो एटलीस्ट हमारी 3 to 4 मंथ्स धीमे 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 हमारी बॉडी संकेत देती है। जैसे किसी को ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, या फेस में कुछ मुहासे आ रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, या खाना आपको नहीं पच पा रहा है प्रॉपर, आपकी सुबह आपका टूल अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, और आपको प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब ये सिम्टम है कि हम अपने भोजन पे एक बार जरूर निगाह डालें, या कुछ चीजों को चेंज करें, पैटर्न को चेंज करके देखें कि हमारा क्या इस चीज से ठीक हो पा रहा है कि नहीं। और इसके अलावा अगर बॉडी बहुत एसिडिक है, अगर हम कोई बहुत एसिडिक फूड ले रहे हैं, एसिडिक बोले तो जैसे हमारे पैकेट फूड हैं, और इसके अलावा प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है। एसिड हमारी बॉडी में भी होता है, वो हमारा एचसीएल होता है बॉडी में, क्योंकि वो नेचुरल होता है, हमारी बॉडी में वो नेचुरल प्रोड्यूस होता है। तो वो वाला एचसीएल, वो वाला एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड को हमारा पूरा ब्रेक डाउन करके उसको पूरा अच्छे से ग्लूकोज बनाने के लिए भी उसका यूज होता है, बट जो मेरी बॉडी में बनता है। लेकिन अगर हम बाहर से कोई एसिडिक चीज ले रहे हैं तो केमिकल का कंपोजिशन हमारी बॉडी में चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें कोई शुगरी फूड्स हैं या पैकेट फूड्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा शुगर है और सॉल्ट बहुत मिला होता है, तो उतना भी सॉल्ट लेना या चीनी लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। पैक्ड फूड में सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत हार्म करते हैं। कभी कदार हुआ तो हमने स्नैक्स ले लिया बाहर का, या हम कभी बाहर गए या कोई फंक्शन पड़ा, हमारा प्रॉपर फूड नहीं हो पाया, तो हम कभी कदार खा सकते हैं। एकदम से पैक्ड फूड को भी नहीं बंद करना है कि कभी कदार हुआ तो हमने खा लिया। बट अगर आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं, आपको कुछ चेंज फील हो रहा है, तो प्लीज अपने फूड को एक बार जरूर निगाह में डालें। इसके अलावा 2-3 चीज हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, जैसे कि मैंने विटामिन के बारे में पढ़ा हुआ है, विटामिन ए, बी, सी और डी, अगर ये 4 विटामिन हमारी बॉडी में प्रॉपर, एक जो उसके लिमिट्स है, अगर उस लिमिट्स में है तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे।
इसके अलावा मिनरल्स, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स हैं, मिनरल्स बोले तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, अगर ये सब हमारी बॉडी में, कैल्शियम, आयरन, अगर ये भी हमारा प्रॉपर मैनेज है, तो हम बहुत एनर्जाइज फील करेंगे। और छोटी मोटी अगर चीजें आ गई हैं तो वो रिलीज हो जाता है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? जिसका कलर रेड हो, जैसे हमारा ऑरेंज भी कलर हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में एक तो उसका ऊर्जा का लेवल बढ़ाते ही हैं, और रेड कलर वाले या ऑरेंज कलर वाले, तो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? रेड कैप्सिकम है, बीट है यानी कि चुकंदर जिसको हमारे इधर वाले एरिया में बोलते हैं, और रेड रेड एंड ग्रीन कैरेट है। इसके अलावा टमाटर में भी हमारा मिल जाता है। और लीफी वेजिटेबल्स तो हमें अपने खाने में शामिल करना ही है। कभी कभी कुछ कुछ लीफी आप वेजिटेबल्स को हल्का सा क्रश करके भी ना 1 स्पून या 2 स्पून ट्राई कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, प्लस हमें विटामिन देता है। विटामिन बी के लिए हमारा एप्पल है, एवोकाडो है, कर्ड है, बनाना है, मूंग स्प्राउट्स। मूंग स्प्राउट सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो क्षारीय यानी कि हमारा अल्कलाइन हो जाता है। अगर बॉडी में कुछ एसिडिक चीजें हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्षारीय में उसको चेंज कर सकता है। इसका बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और विटामिन बी 12 सबसे ज्यादा उसमें होता है। किसी को अगर बहुत झंझनाहट रहती है, कमजोरी रहती है, नमनेस रहता है, तो इसका मतलब विटामिन बी 12 की कमी है। तो वो मूंग को, स्प्राउट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी हम सभी जानते हैं, कीवी है, मौसमी है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल्स हैं, लाइम है, और अमरूद है, आम है। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अब बारी आती है विटामिन डी की। विटामिन डी की कमी कभी कभी आजकल देख रहे हैं बच्चों को हो रहा है, प्लस जो लोग 40 के ऊपर जा रहे हैं उनको थोड़ा सा विटामिन डी को देखना चाहिए। अगर सनरेज प्रॉपर है तो सनरेज को वो अच्छे से यूज करें। अगर बाई चांस उनका वर्क रूटीन ऐसा है, ऑफिस है या बाहर जा रहे हैं, उनको सनरेज नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, संडे मिलता है उसमें हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा पालक है, संतरा है, सोयाबीन की जो दाल आती है उसको भिगा करके फिर आप क्रश करके छन्नी से छान करके उसका दूध बना सकते हैं, उसे गर्म करके उबाल के आप पी सकते हैं। केला, केला में तो सबसे ज्यादा अच्छा विटामिन डी होता है, फॉलिक एसिड्स होते हैं। और सोयाबीन का तो मैंने यूज किया हुआ है, उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा चूना, हम चूना का भी यूज कर सकते हैं कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए। अगर इतनी सी मात्रा में चावल के दाने के बराबर अगर हम दाल में मिला दें या केले में अंदर दबा दें, ताकि क्योंकि डायरेक्ट वो जीभ पे ना आए, अगर जीभ पे आएगा तो जीभ कट सकता है। तो इसलिए कुछ तरीके, दही में मिला के खा सकते हैं हम। तो उससे विटामिन डी और कैल्शियम अच्छे से मिल पाता है। मेरे साथ ऐसा एक बार केस हुआ था, आज के 5-6 साल पहले। मेरे घुटने में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई, मतलब ऐसे आया कि मैं लेटरिन के लिए बैठ नहीं पा रही थी, टूल्स पास करने के लिए बैठ भी नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है कि कुछ कमी हो रही हो, तो टाइम नहीं मिल पाया डॉक्टर के पास। मैंने 15 डेज तक अखरोट खाया, और वही चूना चूना मिला करके मैंने दाल में या पानी में या दही में मैंने फेंट करके खाया। और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी वो प्रॉब्लम कब सॉल्व हो गई, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। और एक दिन जब मैं टूल पास कर रही तो मुझे याद आया, अरे मैं तो अपना पैर भी फैला नहीं पा रही थी, लेकिन मतलब वो मेरा ठीक हुआ विदाउट मेडिसिन के। तो कुछ हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं, उसको हम यूज करके अपनी बॉडी में थोड़ी मोड़ी चीजें हम लोग अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा ड्रमस्टिक है, मोरंगा है, तुलसी की पत्तियां हैं, आम की पत्ती है, नींबू की पत्ती है। इन सब में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। मोरंगा की पत्तियों में करीबन हमने कहीं से पढ़ा हुआ है, उसमें 2000 मिलीलीटर सबसे ज्यादा उसमें कैल्शियम होता है, मिलीग्राम, सॉरी मिलीलीटर नहीं। और दूध में हमारा 100 ml में अगर हम 100 ml दूध पीते हैं तो उसमें 140 से लेके 210 ml तक कैल्शियम होता है। किसी को अगर दूध से एलर्जी है तो, अगर मेरे आसपास वैसे पेड़ हैं आंवले की ऐसी पत्ती जो बहुत कोमल हो, तीखी ना लगे, और नीम की पत्ती या नींबू की पत्ती को भी हल्का फुल्का क्रश करके या पानी में ऐसे क्रश करके आप 1 चम्मच 2 चम्मच से स्टार्ट करके आज हम करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कैल्शियम इजिली आराम से मिल सकता है। और सरसों की पत्ती में सबसे ज्यादा होता है, उसमें करीबन 3000 मिलीग्राम हमारा कैल्शियम तो है ही, और सिलिका है, सोडियम है, पोटेशियम है, सब कुछ उसमें है। तो जब अगर गार्डन है आपके पास या गमला है तो उसमें आप लोग सरसों बस ऐसे ही डाल दीजिए, तो पत्तियां हमारी कुछ कभी कदार निकल आएंगी। तो वो हल्का सा आप उसको तोड़ करके कुछ बना सकते हैं। इसके अलावा
वेजिटेबल्स भी हम लोग सब्जी है जैसे कि खीरा है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, वो हम यूज कर सकते हैं। सब्जी सबसे अधिक खानी चाहिए। खाने का रेशियो अगर हमारी एक चपाती है तो हमें 2 कटोरी सब्जी खानी चाहिए। हमारे ये भूख पे डिपेंड करता है कि हमारी भूख कितनी ज्यादा है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन है, जैसे मुझे आजकल इसमें बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, मेरा इधर 2-3 महीने से बहुत डिहाइड्रेशन हुआ। जब मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला कि अनाज सबसे ज्यादा बॉडी में पानी को खींचता है, क्योंकि ठंड में बहुत प्यास नहीं लगती है। तो फिर अभी मैं खाना भी खा रही हूँ, प्लस डिहाइड्रेशन मुझे फील हो रहा है, मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि हाँ कुछ तो करना है मुझे। तो मुझे फील किया था मैंने अभी अपने इस चीज को 3 to 4 डेज मैंने इसको चेंज किया अपने खाने के पैटर्न को। थोड़ा अगर जैसे खाना बनाती भी हूँ तो उसमें ज्यादा वाटर डाल देती हूँ, या कुछ खिचड़ी हो गई थोड़ी पतली बना लिया, प्लस सलाद के मैंने जूसेस स्टार्ट कर दिए। तो बॉडी मेरी बहुत नहीं, लेकिन हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट आया मुझे, हल्की सी। जो बहुत ज्यादा ड्राइनेस थी वो थोड़ी सी कम हुई है, जबकि मेरा सिर्फ 4 डेज का प्रोग्राम जो मैंने अपना चेंज किया है। और इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफाई हमारा पानी से, प्लेन वाटर से हो सकता है। इसके अलावा वाटर अगर आप यूज करते हैं तो वाटर में रात में नींबू डाल दीजिए, छिलका सहित नींबू डाल दीजिए, खीरा डाल दीजिए, उससे हमारा वाटर अल्कलाइन बन जाएगा, उसको हम सुबह सुबह पी सकते हैं। या कॉपर में भी रखने से पानी, कॉपर भी हमारे पेट के वावल मूवमेंट्स को तेज कर देता है। आपका टूल है या वो आराम से पास हो जाएगा, कब्ज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसलिए देखिए पहले के लोग क्या कहते थे, कॉपर में पानी रात भर भर के रखते थे ताकि उसको सुबह वो खाली पेट पी पाए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनीमा भी आजकल चल रहा है। और एनीमा एक आप लोग नेट पे देख लीजिए क्या होता है एनीमा। वो भी लोग लेकर के अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, मतलब उसमें कोलोनल वाला पार्ट को साफ करना होता है, पानी उसके अंदर जाता है। उससे भी अगर हमारा मल मूत्र इजिली निकल जाता है, तो जो कंफर्टेबल हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेड पैक भी आजकल बहुत चला है। एक बेड पैक ठंडी पट्टी यहाँ लगाते हैं सर सर के ऊपर, एक गले के ऊपर, एक पेट के ऊपर। तो उससे भी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से, क्योंकि ठंडा गरम ऐसे जब होता है तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा खासा दौड़ने लगता है। तो उससे भी हमारा जो क्लीनिंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो भी हम लोग करके देख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे फूड की। और फूड का हमारे ध्यान से बहुत संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, विचारों को शांत नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टेज पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बार हमें अपना फूड जरूर चेक करना चाहिए। हमें पैटर्न जरूर चेक करना चाहिए। जैसे और बहुत अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि कभी अच्छा खाना बना, जैसे मुझे चावल बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं चावल ज्यादा खा लिया, कुछ ऐसा जो बहुत मुझे पसंद वाला फूड है मैंने खा लिया, और फिर मैं सोचूं कि मैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ध्यान करूं, मैं नहीं कर पाई। ये मेरा खुद का मैंने फील किया हुआ है कि अगर मैंने खाना ज्यादा खा लिया है तो फिर मेरा ध्यान में मन नहीं लगता है, पेट हल्का सा फूलने लगता है, या बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन फील होती है। तो मुझे करीबन 3-4 घंटे लगते हैं। इसलिए लाइट फूड जरूर लेना चाहिए। और फूड हमारा शाकाहार तो 100% होना चाहिए। इसके अलावा लहसुन लहसुन मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि पितामह पत्री जी नहीं खाते थे, उसका उन्होंने बहुत बड़ा रीजन बताया, तो इसलिए मैंने लहसुन छोड़ दिया। प्याज खाती हूँ मैं। और लहसुन नहीं खाने से मेरे बहुत सारे पैक्ड फूड ऑलरेडी कंट्रोल्ड हो गए हैं। मैं भी कभी कभी खाती थी पहले, जब अवेयरनेस में नहीं थी तो मैं लेती थी चीजों को खाती थी। लेकिन जब मुझे लहसुन का पता चला, प्रोडक्ट कोई चीज छोड़ना है आपको या चेंज करना है, तो सबसे पहले उसके प्रति आपको लगाव होना चाहिए, और लगाव हमें नॉलेज से आएगी। तो जब तक लगाव नहीं, नॉलेज नहीं, आप कोई चीज बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये मेरा अपना प्रोस्पेक्टस था कि हाँ मैं लहसुन नहीं छोड़ूंगी। फिर 2-3 दिन जब मैंने लोगों को सुना, पीएमसी मास्टर्स को सुना, तो क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, तो मुझे उसके प्रति लगाव आया। मुझे अब उसका कोई दुख नहीं, रिग्रेट नहीं है कि हाँ लहसुन की चीजें बनी है तो मैं नहीं खा पा रही हूँ। इवन अगर मसाला भी मेरे घर में आता तो मैं चेक कर लेती इसमें गार्लिक मिला तो नहीं है। तो मैंने उसको पूरा समझा है प्रोसेस को, तो मैंने चेंज किया। उससे आपकी ध्यान की यात्रा बहुत अच्छी जाएगी अगर आप गार्लिक नहीं लेते हैं तो। ये क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है, हाइपोथैलेमस से भी संबंधित है। वो जो केमिकल की फैक्ट्री हमारी बॉडी में बनी हुई है, वो उसको रेगुलेट करने में प्रॉब्लम करता है, या बैरियर की तरह यूज करता है, इसलिए हम लहसुन नहीं खाते हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं।
वो हमारी चाहत पे डिपेंड करता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो उसको जरूर हमें पढ़ना है, देखना है, सोचना है और जानना है, तभी आपको डिसीजन लेना है। जो मेरा था रिसर्च वो मैंने अपना बताया है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेक करें, जानें, देखें कि मुझे क्या चेंज करना है। क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने से भी क्या होता है ना, कि हमारा जो परिवार है या जो चीजें हमें सोर्स में मिल रही हैं या जो हम जिस तरीके से भोजन पकाते आ रहे हैं वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। और वो होगा क्या कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेकर के तुरंत चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो 1 या 2 दिन आप रूटीन में ला पाओगे, उसके अलावा आपको टेंशन होने लगी। ये मेरे साथ हुआ था ऐसा, जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी तो मैं नहीं कर पाई उसको, क्योंकि वो जो टाइम अभी हमारा बन गया है खाना बनाने का या सबका, सबकी ऑफिस है, ड्यूटी है, या खुद की अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को सजग रहना है, तो वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए धीमे धीमे एक एक चीज को हमें फॉलो करना है। तो बिल्कुल अगर आपका फूड बैलेंस है, प्रॉपर है, तो आपका ध्यान बहुत गहरा लगेगा। और ध्यान में हमें धीमे धीमे, और ध्यान ध्यान से भी हमारा फूड पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको भूख नहीं लग रही है तो इसका, और आपको एनर्जी प्रॉपर है, अगर आपको एनर्जी अच्छी है, आप हैप्पी मूड में हो, आपकी भूख कम हो गई है, तो इसका मतलब आपका परफेक्ट जा रहा है, जो आपकी बॉडी में चाहिए उस बॉडी में आपका सारा काम हो रहा है। तो बस मैम इतना ही था मेरा आज का। बाकी किसी को कुछ पूछना हो या अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो शेयर करें।